नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरी 7th वीडियो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द एनिमी क्लास 12th। आज हम सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे कैसे सदाई और हना उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार की सहायता करती हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं, फिर क्या होता ऑपरेशन करने के बाद। आओ देखते हैं। लेट स्टार्ट गाइज। आप अपनी वीडियो को जूम कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और जूम करके आप बहुत अपने आसानी से स्क्रीन पर साफ सुथरी वीडियो देख सकते हो। दिस मैन he thought there is no reason under heaven why he should alive. This man, यह आदमी, he thought, उसने सोचा, ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता है जिससे कि वह जिंदा क्यों है। ये जो आदमी है जिंदा क्यों है, ऐसी बात कोई नज़र नहीं आती है। Unconsciously he thought made him breathless. Unconsciously बेहोशी की मुद्रा में it means this thought made him breathless. इस बिना होश वाली बात ने उसे कर्णरहित बना डाला, breathless बना दिया। He proceeded swiftly और उसने वह तीव्रता से आगे की कार्रवाई करने लगा। Proceeded swiftly, this is also adverb. In a dream, अपने सपनों में ही made moan, वह आदमी जो था वह बेहोशी की मुद्रा में वह करहा रहा था, मौन कर रहा था। But सदायो paid no heed. Heed means attention करना। किंतु सदायो ने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। Expect the matter to him, कि उसकी तरफ इसके बड़बड़ाने के अलावा इट मीन्स जो बड़बड़ा था उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रॉन ही मटर पर बड़बड़ाया। ग्रॉन वो क्या ग्रॉन, अब बड़बड़ाइए ना, सदायो कह रहा है बार बार, अब बड़बड़ाता रहे, मुझे क्या है। ही मटर्ड वह बड़बड़ाया। ग्रॉन कराओ, कराइए, ग्रॉन कराइए अब। ही मटर डॉक्टर बड़बड़ाया। ग्रॉन इफ यू लाइक, कराइए आप यदि आप चाहते हो तो। इफ यू लाइक, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। I am not doing this for my own pleasure. I am not doing, मैं नहीं कर रहा हूँ। This is present continuous tense. For my own pleasure, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। In fact, I don't know, मैं नहीं जानता why I am doing it, और मैं क्यों कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ तेरे साथ ऐसा, मैं तुझे क्यों सेव कर रहा हूँ, मैं तुझे क्यों बचा रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता अभी तक। मुझे तो ये भी नहीं पता है। सदायो मोशन विद हिज चिन, सॉरी, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड देयर वाज हना अगेन, दोबारा हना आ गई। वेयर इज एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा कहाँ है, एनेथिया कहाँ है। सी आस्क इन क्लियर वॉइस, स्पष्ट आवाज़ में उसने पूछा। सदायो मोशन विद हिज चिन, सदायो ने इशारा किया अपनी ठोड़ी से। उसने इशारा किया कि आपकी वो है ना, वो दूसरी जगह है, यहाँ नहीं रखी हुई है, और उसने इशारा किया। और आगे देखिए स्टूडेंट्स। It was well that you came back. He said, उसने कहा, the fellow is beginning to stir. उसने कहा, this fellow, ये जो साथी है, सदायो ने थोड़ी सी हरकत की, बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई हो। यह व्यक्ति हिल रहा है, स्ट्रिंग कर रहा है, स्टिर है। She had the bottle and some cotton in her hand.
शी हैड बोतल, उसके पास एक बोतल थी दवा की। शम कॉटन, कुछ कॉटन रुई उसके हाथ में थी। बट हाउ सेल आई डू इट, सी आस्क्ड, उसने पूछा बताइए मैं कैसे करूं इसे। सिंपली स्ट्रेच इट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर द नोस्ट्रिल, आप कॉटन को फैलाइए एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, इसकी जो नासिका है, नाक की जो छेद हैं, नथुन है जो, इसके पास रखिए आप। शी रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर ए मोमेंट, उसने सदैव ने जवाब दिया विदाउट डिलेइंग, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए, फॉर मोमेंट, एक क्षण के लिए, इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, जटिल कार्य में लग गए जो उसका था, पूरी जटिलता को उसे बताया। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, उसने कहा यदि वह गहरी गहरी सांसें ले तो मूव इट अ लिटिल अवे, थोड़ा इस एनेथिया को आप अलग हटा देना, इस दवा को हटा देना अलग। शी क्रॉस्ड द क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वह नज़दीक आ गई, वह बगल में आ गई, उस सुस्त चेहरे के पास खिसक करके आ गई, स्लीपिंग फेस के पास। इट वॉज पिटियसली थिन फेस, मासूम चेहरा था वो, बेचारा चेहरा था वो। सी थॉट, उसने सोचा, एंड लिप्स वर ट्विस्टेड, जो उसके जो होठ हैं वे भिज गए। द मैन वॉज सफरिंग, आदमी जो था वो कष्ट रहा था, विदर ही न्यू और नॉट, वह जानता है नहीं जानता, ये तो पता नहीं कि उसको पीड़ा हो रही या नहीं हो रही, इसके बारे में। वॉचिंग हिम, उसे देखते हुए, शी वंडर्ड, उसे हैरानी, इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स, इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं वह अक्सर का सुनती थी। हर्ड समटाइम्स सफरिंग प्रिजनर, कैदियों के बारे में, कैदियों की पीड़ाओं के बारे में जो कहानियाँ सुनती थी, वाइट ट्रू, क्या वह सत्य थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, वे कहानियाँ अफवाहों के रूप में प्रकट होती थीं। टोल्ड बाय द वर्ड ऑफ माउथ, और वह किसी न किसी के द्वारा बताई जाती हैं। ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और ये हमेशा इसकी कॉन्ट्राडिक्टेड आलोचनाएँ होती हैं। इन द न्यूज़ पेपर्स, अखबारों में, द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज, जो समाचार पत्रों में खबरें जो हमेशा यही कहती हैं, वेयर द जापानी आर्मीज, बताती हैं कि जहाँ जापानीज, वेयर एवर जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव देम ग्लैडली, जहाँ कहीं जापानी फौजें जाती लोग उनका बड़े खुशी के साथ सत्कार करते। विद क्राइज ऑफ जॉय, खुशी के साथ क्राई करते। एट देयर लिबरेशन, अपनी स्वतंत्रता पर बड़े लोग खुशी से मिलते थे। बट समटाइम्स, कभी कभी ही रिमेम्बर्ड, से याद होता है, वे याद करते सच ए मैन, ए जनरल टाकमा जैसे एक व्यक्ति को वे याद करती हैं, वो जनरल था। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जनरल टाकमा जैसे व्यक्ति को भी याद करती हैं। सेना के बारे में याद करती हैं तो बहुत, सेना का हर जगह स्वागत होता है। जनरल टाकमा जैसे के बारे में बात करती हैं, वह बहुत निर्दयी हुआ करता अपनी पत्नी के लिए। दो नो वन मेंशन इट, अब तक इस बात का कोई नहीं जिक्र करता। नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल ऑफ मंचूरियम, क्योंकि उसने बहुत ही विशेषतापूर्ण तरीके से मंचूरिया का युद्ध लड़ा था। इफ ए मैन लाइक दैट, यदि एक आदमी इस तरह का कुड बी सो क्रूअल, इतना क्रूर हो सकता है, टू ए वुमेन, एक औरत के लिए, इन हिज पावर, जो अपनी शक्ति दिखाए उसको, वुड ही नॉट बी सो क्रूअल, क्या वह इतना निर्दयी नहीं हो सकता। उन लाइक फॉर द इंस्टेंस, ऐसे व्यक्ति के लिए एक पल के लिए क्रूर नहीं बनेगा क्या वो, एक क्षण के लिए। सी होप, उसे आशा होती है,
दैट यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि जो युवा आदमी है वह ऐसा करती है कि जो युवा आदमी है उसको अधिक टॉर्चर नहीं किया गया है। इट वॉज एट दिस मोमेंट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, और वह एक बात को ऑब्जर्व करती है, उसे देखती है कि एक गहरी सी घाव देखती है उसके गर्दन पर, जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल कान के नीचे। दो स्कार्स, वो जो घाव थे, अरे ये घाव, शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आई टू सदायो, उसने अपनी आंखों को, अपनी नज़र को सदायो की तरफ करते हुए कहा, अरे देखो इसको तो घाव है कान पर। बट ही डिडेंट आंसर, सदायो अपने काम में तल्लीन था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, उसने महसूस किया कि किसी सख्त चीज़ से कोई चीज़ टकरा रही है, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है वो टकरा रहा है। डेंजरियसली, खतरनाक रूप से, नियर द किडनी, बिल्कुल वह किडनी के पास था। ऑल थॉट लिफ्ट हिम, ऑल थॉट लिफ्ट हिम, ही फेल्ट, और अब देखेंगे यहाँ से, नियर द किडनी, बिल्कुल किसके पास थी वो, गुर्दे के नीचे थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, उसने सारे जो विचार थे छोड़ दिए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसने असीम खुशी आनंद महसूस किया उसने। ही प्रोड विद हिज फिंगर्स, उसने तलाशा, प्रो मीन्स खोजना, तलाशना, उसने खोजा अपनी उंगलियों से, देखा उसने क्या है। ही इज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, यानी कि उसके जो शरीर रचना के जो प्रोफेसर थे, शरीर शास्त्र के जो बूढ़े प्रोफेसर थे, उन्होंने इस बात को ज्ञान दिया था, उन्होंने हैड सीन डेट नॉलेज ने दिया। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की अज्ञानता, इज द सर्जन्स कार्डिनल सन, यह एक शल्य चिकित्सक का प्रमुख पाप है। यदि किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है, कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, ये एक पाप की तरह है। सेल्स टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, किसी ऑपरेशन करना बिना शरीर के पूरे ज्ञान का, एज इफ यू हैड मेड इट, जो तुमने ये किया, एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर, यह किसी हत्या से कम नहीं होगा। यानी कि संपूर्ण ज्ञान के बिना किसी शरीर के शल्य चिकित्सक करना, यानी कि ऑपरेशन करना, कुछ भी नहीं, अब तो किसी की हत्या करने के बराबर है। प्रिय फ्रेंड्स, आपने निश्चित ही यहाँ तक आपने वीडियो को देखा और पढ़ा, आपको कैसा लगा? और निश्चित आपको सफलता मिलेगी आप यदि ऑनेस्टली पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम पार्ट में वीडियो बना रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहें। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।